हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो अपलोड है बच्चे। क्या क्या पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं हम लोग क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। और उस पे जितना टाइप का क्वेश्चंस आता है वो क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? मान लेते हैं वैसा रीजन जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस किया गया होगा फर्स्ट बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अरे मान लेते हैं हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड है बच्चे, लेकिन कहीं ज्यादा है कहीं कम है हर जगह। जैसे कहीं ये रूम है, मान लेते हैं ये क्लासरूम है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगा दे, तो उसके कारण जो फील्ड क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह अगर मास जहां पे होगा तो उसके कारण जो फील्ड क्रिएट होगा, या जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगा उसके कारण जो फील्ड क्रिएट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं, इमेजिनरी करते हैं, ठीक है। क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है बच्चे। हम बोले द रेशियो ऑफ, क्या बोले? द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोले? द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द क्या? टेस्ट मास। क्या बोले बच्चे? टेस्ट मास इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। क्या बोले? द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल, क्या बोले? द रेशियो ऑफ, देख लीजिए वहां पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द टेस्ट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब फर्स्ट बार बच्चे जहां पे ग्रेविटी को चेक किया गया होगा, न्यूटन साहब जिस मास पे चेक किए होंगे उस मास का क्या नाम रख दिए होंगे? ये ग्रेविटेशनल। उस मास को ये क्या नाम रख दिए होंगे बच्चे? टेस्ट मास। क्या नाम रखे होंगे? टेस्ट मास। तो देखिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको बच्चे ई से लिखेंगे या कैपिटल आई से। क्या बोले? ई से या कैपिटल आई से। तो क्या होगा? तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, बटे बटे क्या? टेस्ट मास। क्या बोले? टेस्ट मास। मतलब कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ जी बटे एम नॉट। क्या बोले बच्चे? E इज इक्वल टू क्या होगा? एफ जी बटे एम नॉट। इसका एसआई यूनिट क्या रहा होगा? एसआई यूनिट ऑफ ई क्या रहा होगा? न्यूटन पर केजी। सीजीएस यूनिट क्या रहा होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ ई क्या रहा होगा? डाइन पर ग्राम। क्या रहा होगा? डाइन पर ग्राम। और इट इज ए, क्या है ये? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। किसका? ई का। अब डायमेंशन ऑफ ई आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? आपसे पूछेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ई, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई बच्चे। तो क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़े थे? एम एल टी माइनस टू अब बटे मास का एम। तो ये एम एम कट जाएगा तो एम जीरो एल टी माइनस टू।
आया बात समझ में? ये हो गया। तो देखिए न्यूटन पर केजी को ही हम लोग बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि क्या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ये भी पूछ सकता है। आया बात समझ में? ये क्लियर है आप लोग को कि ऐसा यूनिट ऑफ ई क्या होगा, न्यूटन पर केजी, उसी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 न्यूटन बराबर क्या जानते हैं आप? 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देख लीजिए केजी केजी कट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। आ रहा है बात समझ में कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है बच्चे? क्या बोलेंगे? ये एक्सेलरेशन क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी लाइंस ऑफ, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस दैट कैन बी एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फील्ड। वो भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सटीक फॉर्मूला बेस्ड लिखिए। हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का। क्या बोले? एक्सप्रेशन ऑफ किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड का, ई का। एक्सप्रेशन ऑफ ई ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ई देखने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं बच्चे एक हम ऐसा सरफेस लेते हैं जहां पे फर्स्ट बार ग्रेविटी को एक्सपीरियंस किया गया होगा। तो इस सरफेस को हम लोग क्या, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। क्या बोले? ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है ये। इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन। ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन, ये बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन है। आ गया बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए हम दो मास ले रहे हैं बच्चे, दो मास। देखिए यहाँ पे हम दो मास लिए, ठीक है। ये दो मास है बच्चे। एक मास क्या है? इसको हम लोग m बोल रहे हैं। स्मॉल m है बच्चे, स्मॉल m है। और ये क्या है? m नॉट है। m नॉट को इसको हम लोग टेस्ट मास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेस्ट मास। आ रहा है बात समझ में? क्या है? m नॉट टेस्ट मास है। और ये मास क्या है बच्चे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ मास। सोर्स ऑफ मास, ठीक है। सोर्स ऑफ मास। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस बच्चे d है। क्या है? इसके बीच का डिस्टेंस, दोनों मास के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं d है या r है। d या r मान लेते हैं, r है, ठीक है। ये है, देखिए, ठीक है। तो ये O है बच्चे, इसका नेमिंग हम O कर लेते हैं और इसको हम P कर लेते हैं, P। आया बात समझ में? तो हम देखने जा रहे हैं क्या? टेस्ट मास के कारण ना देखा गया है फील्ड को, टेस्ट मास के कारण। तो हम कहां पे देखने जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स देखने जा रहे हैं एट P पे। तो कहां पे देखने जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एट P पे। कहां पे? P पे देखने जा रहे हैं। तो P पे तो Fg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? Gm m नॉट बटे r स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल फील्ड देखने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड एट कहां पे? ग्रेविटेशनल फील्ड एट P पे देख रहे हैं। P पे तो P पे तो E एट P देखने जा रहे हैं। तो E एट P इज इक्वल टू, जिस पे देखते हैं तो उसको उसका मास लेते हैं।
तो क्या हो गया एफ जी अब बटे एम नॉट, यही ना फॉर्मूला पढ़े थे। तो एफ जी का फॉर्मूला क्या आ गया जी एम एम नॉट अब बटे आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या हो गया एम नॉट, ये एम नॉट कैंसिल हो गया। तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, ई इज इक्वल टू आ गया जी एम अब बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड का। एमटीआर है मारो टोटल रट्टा, मतलब ई जो हो गया बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो देखिए इस फॉर्मूला से आपको कुछ दिखने में लग रहा है बच्चे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स कर रहा है सोर्स ऑफ मास पे, किस पे डिपेंड कर रहा है सोर्स ऑफ मास पे। और देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट हो रहा है, किससे टेस्ट मास से। हम कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं बच्चे, क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम लोग 12th में पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वहां पे के क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा। तो अभी 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब चल रहा है, इसी कारण से कभी कभी मुंह से निकल जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो जी एम बटे आर स्क्वायर आ गया, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जी एम बटे आर स्क्वायर आया, तो इसको कैसे लिखेंगे क्लियरली, क्लियरली तो देखिए E इज इक्वल टू क्या आया है फॉर्मूला बच्चे, ये आया है। तो इसको हम लोग बोले क्या कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हम बोले क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज डिपेंड्स करेगा किस पे बच्चे, डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ मास, सोर्स ऑफ मास एंड इंडिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट होगा बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन इज इंडिपेंडेंट होगा, कौन बच्चे ग्रेविटेशनल फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ किससे होगा टेस्ट मास से, किससे होगा बच्चे टेस्ट मास से। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए ई वर्सेस हम लोग आर ग्राफ देख लेते हैं, आर ग्राफ तो क्या होगा ई वर्सेस आर ग्राफ। देखिए तो अगर ई टेंड्स करेगा बच्चे जीरो तो आर टेंड्स करेगा कहां पे इंफिनिटी पे। इसी तरह अगर आर टेंड्स करेगा जीरो तो ई टेंड्स कहां करना पड़ेगा इंफिनिटी पे, क्यों समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है इंफिनिटी होता है। तो ई वर्सेस आर ग्राफ के लिए हम लोगों को क्या लेना होगा, तो देखिए ये हो गया ई और ये हो गया आर, तो ये हो गया इसका ग्राफ। आ गया बात समझ में। तो ये हो गया आपका ई वर्सेस आर ग्राफ, ये हो गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इसका ग्राफ हो गया बच्चे। आ गया बात समझ में। इस पे क्वेश्चन देखेंगे तब आप लोग को क्लियर होगा कि ई इनवर्सली क्या हो गया, कि मतलब देख रहे हैं यहां से एक चीज देखने के लिए ये मिला बच्चे कि जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा निकालने के लिए उसको नहीं लेना है, क्या करना है उसको नहीं लेना है, उस मास को जिसके कारण होगा उस मास को लेना है। जैसे देखिए क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ में।
ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन बोलेगा बच्चे कि फाइंड इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा ये क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे 2m मास है और यहाँ पे 3m मास है और ये डिस्टेंस बच्चे a है और ये b है, ठीक है, ये b है और यहाँ पे m मास है। तो बोल देगा कि फाइंड, बोलेगा फाइंड करो ग्रेविटेशनल फील्ड एट, कहां पे, एट m मास पे। कहां पे बोल रहा है, m मास पे निकालने के लिए, m मास पे। तो देखिए m मास पे बोल रहा है निकालने के लिए बच्चे, तो जहां पे बोल रहा है उसका नेमिंग कर लीजिए ना। यहाँ पे बोल रहा है तो इसका नेमिंग हम a रख लिए, इसका b कर दिए और इसका c, जहां जैसे करना है कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अट्रैक्टिव होगा। तो इसको ई ए बी बोलेंगे, क्यों, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ड्यू टू बी। और ये भी तो खींचेगा, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे लिखने जा रहे हैं, ए पे, ड्यू टू किसके कारण, सी के कारण, ई ए सी यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए तो ई ए बी बराबर, तो क्या बोले, जिस पे बोलेगा उस मास को नहीं लेना है, तो ए पे बोल रहा है एम पे, तो ये लेंगे g इंटू 2m बटे कितना होगा a स्क्वायर। तो ये हो गया 2gm बटे a स्क्वायर। अब देखिए EAC बोल रहा है तो क्या होगा, g इंटू इस पे बोल रहा है तो ये मास लेंगे 3m, अब बटे b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3gm अब बटे a का होल स्क्वायर। अब देखिए दो वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे बच्चे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो दोनों देखिए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। तो इसका नेट किधर जाएगा, हमेशा बीचों बीच जाता है रिजल्टेंट। तो ये ई नेट हो गया इसका। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, तो रूट ओवर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए बी का स्क्वायर प्लस ई ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी ई ए सी कॉस कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया। तो यहाँ पे आ गया ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नेट इज इक्वल टू, तो रूट ओवर क्या बचा, देखिए तो ई ए बी का स्क्वायर प्लस ई ए सी का स्क्वायर। तो ये हो गया ई ए बी का स्क्वायर अब प्लस ई ए सी का स्क्वायर। तो रूट ओवर ई ए बी का वैल्यू कितना है बच्चे, 2gm। तो ये हो गया 2gm का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसका कितना है 3gm बटे, इसका बच्चे देख लीजिए b है तो यहाँ पे b स्क्वायर होगा, तो 2gm बटे b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चे, gm का कॉमन होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4 बटे a स्क्वायर अब प्लस ये 9 बटे क्या b स्क्वायर। तो ये बाहर आ गया, तो ये gm अब बटे रूट ओवर 4 बटे a स्क्वायर प्लस 9 बटे b स्क्वायर न्यूटन पर केजी। यही तो इसका आंसर हो गया। कुछ था, कुछ नहीं था। अब एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके देखते हैं उस पे कैसे होगा, आया बात समझ पे, उस पे भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाएंगे। कुछ है जिस पे बोले उस मास को नहीं लेना है और जो बच रहा है उस मास के कारण फील्ड देख लेना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन देखिए मेन फिजिक्स में क्या है बच्चे, प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनना चाहिए। न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तब दिक्कत है। क्यों दिक्कत, इसलिए है कि बनना चाहिए क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए
तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ देगा बच्चे कि ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, m है, 2m है और ये 3m है, ये a और a और a है। बोल देगा फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट 3m मास। कहां पे बोल दिया? 3m मास पे, 3m मास पे बोल दिया बच्चे। तो देखिए 3m मास पे बोल दिया तो क्या बोले कि आप उसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग जहां पे बोल रहा है नेमिंग कर लीजिए। तो ये a और ये b और ये c। तो देखिए यहाँ पे खड़े हो गए इसके कारण, तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना, इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका नेमिंग क्या होगा, फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, ड्यू टू किसके कारण, b के कारण। तो ये भी तो इसको खींचेगा, तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए ड्यू टू किसके कारण, c के कारण। अब इसका लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, EAB। EAB इज इक्वल टू कितना बताइए तो, कितना बच्चे, EAB इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे G और इसका वैल्यू कितना, देखिए जिस पे बोल रहा है उसको नहीं लेंगे तो G इंटू एम अब बटे ए स्क्वायर। तो कितना आ गया, GM बटे ए स्क्वायर। अब EAC बोलेगा तो EAC इज इक्वल टू क्या होगा, G इंटू 2m बटे ए स्क्वायर। तो क्या हो गया 2GM अब बटे ए स्क्वायर। अब दोनों के कैसा है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके बीच का एंगल कितना है बच्चे, 60 डिग्री है। तो इसका ई नेट किधर आएगा, ये बीच आएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा इसका, तो रूट ओवर क्या लिखेंगे, EAB का स्क्वायर प्लस EAC का स्क्वायर प्लस 2EAB EAC cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, तो E नेट इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चे, तो रूट ओवर देखिएगा, तो इसका रूट, इसका वैल्यू कितना है, GM बटे ए स्क्वायर। तो क्या होगा GM बाय ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 2GM बटे ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अब प्लस 2, फिर यहां हो जाएगा GM बटे ए स्क्वायर इंटू 2GM बटे ए स्क्वायर। अब cos 60 का वैल्यू 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया बच्चे। अब देखिए तो कुछ कॉमन दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, GM बटे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच रहा है तो क्या होगा 4, यहाँ पे 2 बच रहा है तो कितना हो जाएगा 2। तो देखिए तो GM बाहर आ जाएगा, तो ये 6 7, तो ये रूट ओवर 7 और स्क्वायर के बदले एक बाहर, तो GM बटे ए स्क्वायर न्यूटन पर केजी, या इसी को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। यही तो हो गया आंसर। आया बात समझ में, कुछ था जिसपे बोले ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए उसको नहीं लेना। देखिए 3m पे बोला था तो नहीं लिए, m और 2m को लिए और वेक्टर से जोड़ दिए। आया बात समझ में। देखिए बच्चे एक बात है, क्या बात है, एक बात है कि देखिए महान बनना जो है ना, महान बनना बड़ी बात है बच्चे। क्या बोले, महान बनना बड़ी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे भी बड़ी बात है। इसीलिए आप लोग अच्छा इंसान बनिएगा, बड़ा तो खुद बन जाइएगा, महान तो खुद बन जाइएगा। चलिए अब क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।